अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है, कल 19 तारीख को 19/12/2024 को अपना हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ था उर्दू का। ठीक है, 12th क्लास का उर्दू जो लिटरेचर है अपना इसका। तो हम इसका ही थोड़ा सा सॉल्यूशन करा रहे हैं आपको, ताकि आपको ईयरली एग्ज़ाम में यानी वार्षिक परीक्षा में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इसी पैटर्न पर जो आपका पेपर होगा, जो ईयरली एग्ज़ाम होगा वार्षिक, वो इसी पैटर्न पर होगा। और आपको पता भी चल जाएगा किस तरह से सवाल उठते हैं, किस तरह के सवाल आते हैं और कितने नंबर के सवालात आपके बनते हैं। फ़र्क ये है कि ये आपका 70 नंबर का है और वो आपका जो वार्षिक पेपर होगा वो कितने का होगा, 80 नंबर का। तो इसलिए हम आपको थोड़ी सी इम्तिहान में आसानी हो जाए, इम्तिहान में आपको क्या है मदद मिले, इसीलिए आपको हम क्या है इसका सोल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है ये क्या है, इसका पहला जो कुछ क्वेश्चन इसका क्या है ऑप्शनली है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। अलीबाता यानी जो एबीसीडी आते हैं इस टाइप में है, कुछ खालिस्तान है। यानी पहले क्या है हम ऑप्शन वाले सवालों को हल कर लेते हैं। आपका पहला ही सवाल है, क्या करें, मंदरजा झेल मारूजी सवालात, मारूजी कहते हैं ऑप्शन वाला है, इनके एक जवाब देना है, जो आपको एक सही है उसी को चुनना है। पहला सवाल क्या करें, ख़त मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम के मुसन्निफ़ का क्या नाम है। यानी आपका सबक पहला ही सबक है मिर्ज़ा गालिब का मकतूब निगारी। सिर्फ कौन सी आपकी, मकतूब निगारी। ठीक है, और उन्हीं में मिर्ज़ा गालिब ने 2 ख़त लिखे हैं। पहला है मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम और दूसरा है मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम, क्योंकि वो आपके सबक से हटा दिया गया है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो कौन है, बा, मिर्ज़ा गालिब। यानी मिर्ज़ा गालिब ने अपने दोस्त के लिए क्या लिखा है, ख़त लिखे हैं। ठीक है, अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 2। खोजी पंडित रतन नाथ सरशार की दास्तान नुमा नावल का मशहूर किरदार है। यानी किसका किरदार है, जो पंडित रतन नाथ सरशार ने खोजी एक मुताला लिखा है, ये किसके किरदार में से लिया गया है खोजी, ये खोजी लिया गया है आपके फसाना आज़ाद में से, जिसका सही जवाब होगा दाल, क्यों साहब, फसाना आज़ाद। ठीक है, अगला है सवाल नंबर 3। मुख्तसर अफसाना लम्हे के मुसन्निफ़, यानी जो आपका सबक है लम्हे, सिर्फ कौन सी मुख्तसर अफसाना, इसके मुसन्निफ़ का नाम यानी इसके राइटर का नाम क्या है, इसके लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन दे रखा है सज्जाद ज़हीर, रामलाल, मिर्ज़ा गालिब और बलवंत सिंह। तो आपका सही जवाब है दाल, यानी बलवंत सिंह। क्या है आपका आंसर, बलवंत सिंह। ठीक है, इसी तरह आपके सवाल ईयरली एग्जाम में बनेंगे, आप थोड़ा सा इनको देखें, कौन सा सबक किसने लिखा है, कौन सी सिन्फ है। ठीक है, इस तरह आप भी अगले ईयरली एग्जाम में याद रखें। सवाल नंबर 4 है, गुमनाम पहाड़ी के गेस्ट हाउस पर सियाह कहते हैं टूरिस्ट, किस लिए आते थे। यानी जो टूरिस्ट थे जो गुमनाम पहाड़ी थी उस पर क्यों आते थे, पढ़ने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, माह असल मनाने के लिए, जंग के लिए। तो सही जवाब है इसका जीम, किसके लिए, माह असल मनाने के लिए। माह असल कहते हैं वैसे हनीमून को। ठीक है, अगला है सवाल आपका सवाल नंबर 5। सज्जाद ज़हीर किस शहर के मुअज़्ज़िज़ घराने में पैदा हुए, किस शहर के, लखनऊ के। ठीक है, इसका सही जवाब है बा। सवाल नंबर 6, सुरीली बांसुरी किस शायर का कलाम का मजमुआ है। ये आप याद रखें, ये किसका है, आरजू लखनवी का। किसका है भाई, सुरीली बांसुरी किस शायर का कलाम का मजमुआ है, आरजू लखनवी का। ठीक है, जीम इसका सही जवाब। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। क्या करें, अल्ताफ़ हुसैन हाली किस शहर में पैदा हुए, दिल्ली में, आगरा में, अलीगढ़ में, पानीपत में। तो सही जवाब है इसका अल्ताफ़ हुसैन हाली कहाँ पैदा हुए, पानीपत। पानीपत कहाँ है भाई, हरियाणा में। ठीक है, सवाल नंबर 8, नज़म तबातबाई कब पैदा हुए। तो नज़म तबातबाई कब पैदा हुए भाई, ऑप्शन दे रखा है 1850, 1852, 1854, 1853। तो सही जवाब है इसका 1853, यानी जीम। ठीक है, इसकी नज़म भी आपकी गौर गरीबा है, इसमें कई सवाल बने हैं आपके सबक में से। आगे देखें सवाल नंबर 9। क्या कह रहे हैं, इकबाल की नज़म रूह अर्ज़ी आदम का इस्तिकबाल करती है, शायरी के कौन से मजमूए से ली गई है। देखो उसमें बाग दर्रा, बाल ज़िब्रील और ज़रब कलीमी, इसके 3 क्या है, शायरी के मजमू हैं। ये भी आप याद रखें, किस तरह भी सवाल बन सकता है कि भाई बाग दर्रा, बाल ज़िब्रील और ज़रब कलीम किसकी शायरी के मजमू हैं। तो आप याद रखें इकबाल के। लेकिन इसमें क्या है, ये पूछा गया जो आपकी नज़म ली गई है रूह अर्ज़ी आदम का इस्तिकबाल, वो किस में से ली गई है। तो सही जवाब है इसका बाल ज़िब्रील से, यानी बा। सही जवाब क्या होगा, बाल ज़िब्रील से। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, नून मीम राशिद का असल नाम क्या था। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो ये शॉर्ट से ही पता चल रहा है, नून से क्या करेंगे आप, नज़र, और मीम से मोहम्मद। लेकिन फिर भी देखो किस घुमा कर दिया है, नज़र को किससे लिख रखा है, जुआ से भी लिख रखा है और जाल से भी। तो असल इसका जो जवाब होगा वो क्या है, जीम, नज़र मोहम्मद। ठीक है, जाल वाला, ये ध्यान रखें, जीम इसका सही ऑप्शन होगा। सवाल नंबर 11, कहानी जन्मदिन कौन सी ज़बान की कहानी का उर्दू तर्जुमा है। ये देखो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, आपकी जो 12th क्लास है इसमें आपकी 2 किताबें हैं, 2 बुक हैं। पहली है गुलिस्तान अदब और दूसरी है ख़याबान उर्दू, जिसमें से आपके 6 में से 3 चैप्टर आपके
उसमें पढ़ने हैं आपको। और तीनों चैप्टर में से आपको क्या पढ़नी है, कहानी पढ़नी है। क्या पढ़नी है भाई, कहानी। और तीनों कहानी किसी न किसी ज़बान का क्या है, तर्जुमा है। मैं आपको इसमें थोड़ा लंबी हो जाएगी लेंथली क्लास, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। पहली आपकी क्लर्क की मौत, ठीक है। कौन सा है क्लर्क की मौत, वो किसकी है, रूसी कहानी। किसकी है भाई, रूसी कहानी। दूसरा आपका सबक जन्मदिन, ठीक है, जन्मदिन। अब ये इसमें देखो आपको पता लग जाएगा, क्लर्क की मौत, ये इसमें तो आपको मुझसे नहीं पूछा है, ठीक है, ये उसे याद रखना, ये किसकी कहानी का तर्जुमा है, रूसी कहानी का। दूसरी आपकी जन्मदिन, जन्मदिन किसका है भाई, मलयालम कहानी का। किसका भाई, मलयालम कहानी का तर्जुमा है। और चौथी आपकी निर्मल वर्मा, वो कौन सी, हिंदी ज़बान का उर्दू में तर्जुमा है। ये अगले साल आपका कोई ना कोई ईयरली एग्जाम में कोई ना कोई इसमें से सवाल आपका जरूर बनेगा। तो सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, कहानी जन्मदिन, कहानी जन्मदिन कौन सी ज़बान की कहानी का उर्दू तर्जुमा, अभी बताइए ना, मलयालम, ठीक है। किसका है भाई, मलयालम का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 12, कहानी क्लर्क की मौत के मुसन्निफ कौन है भाई, चेखव। कौन है भाई, चेखव। देखो पहला है आपकी क्लर्क की मौत, जिसके कौन है भाई, ये क्लर्क की मौत, चेखव पहली कहानी। दूसरी आपकी जन्मदिन, जिसके वेक्यू मोहम्मद बशीर। और तीसरे आपके हिंदी की जो कहानी है जल्दी झाड़ी, वो उसके आपके हैं निर्मल वर्मा। ये आप जरूर अगले ईयरली एग्जाम में जरूर इनमें से 1 या 2 सवाल जरूर इस तरह के बनेंगे, तो आप इनको ढंग से एक बार तैयारी कर लें। तो ये तो हो गए आपके 12 सवाल एबेसेदे वाले, ठीक है। उसके बाद आपके दूसरे पे हैं खाली जगह रिक्त स्थान वाले हैं। पहले सवाल क्या करें, सज्जाद ज़हीर की किताब को नसरी नज़म का पहला मजमुआ कहा गया है। कौन सी किताब को, तो वो आपकी किताब है पिघला नीलम। कौन सी भाई, पिघला नीलम, ठीक है, ये आप याद रखें। यानी ये क्या है, सज्जाद ज़हीर की नसरी किताब का पहला मजमुआ है, ठीक है। कौन सा, पिघला नीलम। दूसरा सवाल है, इतने बड़े डेल डोल का इंसान ज़रा से किससे मच्छर पर काबू नहीं पा सकता। किस पर काबू नहीं पा सकता भाई, मच्छर पर, ठीक है। ये आपको मच्छर में से, इस सबक में से लिया गया है। तीसरा सवाल है आपका, ख्वाजा हसन निज़ामी में पैदा हुए। ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ पैदा हुए भाई, आपके अजीमाबाद पटना में पैदा हुए, ठीक है। ख्वाजा हसन निज़ामी अजीमाबाद पटना में पैदा हुए। अगला सवाल है आपका, ज़िंदगी है तो, ये इसको खाली जगह पूरी करनी है, ये आपकी क्या है, गज़ल है। ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, क्या आएगा आपको, बहरहाल बसर भी होगी, ठीक है। अगला है, शोले में है, ये भी गज़ल का शेर है आपका, मिसरा है, इसको मुकम्मल करना आपको। शेर, शोले में है हर एक रंग तेरा, क्या आ जाएगा इसमें, शोले में है हर एक रंग तेरा, ठीक है, ये इसमें आपको भरना है। अगला सवाल है, चरागाहों से पलटे काफिले वो बेजुबानों के। किसके भाई, बेजुबानों के। इसमें क्या आ जाएगा, बेजुबानों के। बेजुबान कौन होंगे, जानवर, ठीक है। चरागाहों से यहाँ चरने वाली जगह से। अगला सवाल है आपका, वे क्यों मोहम्मद बशीर ने के आसपास लिखना शुरू किया। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे। वे क्यों मोहम्मद बशीर ने के आसपास लिखना शुरू किया, एक मिनट देखते। तो दोस्तों ये अपना लास्ट का सवाल था इसमें रिक्त स्थानों में। तो क्या करें, योकी मोहम्मद बशीर ने लिखना प्रारंभ किया कब से, किस 1937 के आसपास से, ठीक है, ये आप याद रखना। सवाल नंबर 3, ये आपके छोटे छोटे सवाल 1-1 नंबर के, जैसे क्या करें। पहला सवाल है, कुरतुल हैदर के वालिद का नाम क्या था। तो इसके वालिद का नाम था सज्जाद हैदर, ठीक है, सज्जाद हैदर यलदरम, ठीक है, हैदर यलदरम, ठीक है, आप ये याद रखना। अगला सवाल है, 1937 ईस्वी में अमृतसर में कौन सी कमेटी का इजलास हो रहा था, यानी कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, पंजाब किसान कॉन्फ्रेंस। कौन सी थी भाई, पंजाब किसान कॉन्फ्रेंस, ठीक है, पंजाब किसान कॉन्फ्रेंस का क्या हो रहा था, सालाना इजलास हो रहा था। अगला सवाल आपका, शायर आसमान से क्यों डरा हुआ है। इसलिए क्योंकि क्या सारी आफत मुसीबत परेशानियां कहाँ से आती है, यानी आसमान से, यानी खुदा की तरफ से, इसलिए शायर किससे डरा हुआ है, आसमान से डरा हुआ है। अगला सवाल है आपका, नून मीम राशिद की किसी एक शायरी के मजमूए का नाम। तो मावरा, ये आप याद रखना है, कैसे भी बन सकता है, मावरा इसकी क्या है, शायरी का मजमूआ है। अगला सवाल है आपका, चेरवकोफ की मौत की वजह क्या थी। क्योंकि इन्होंने क्या है, एक जो गवर्नर था उसके ऊपर क्या छींक दिया था, उसकी वजह से उसने इसको डांटा था, तो उसकी डर से ये क्या है,
इतने डरे, उसके दिल पे इतना सदमा लगा कि इसकी क्या हो गई, बिस्तर पर सोते ही मौत हो गई। अगला सवाल, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये आप याद रखें, गज़ल किसका, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है, जिसका मायने लड़ी में मोती जिसके मायने हैं औरतों से बातें करने, औरतों की बातें करना, ठीक है। अगला सवाल, मुख्तसर अफसाना किस दौर की एक नसरी सिन्फ है? जदीद दौर की, ठीक है, किसकी? जदीद कहते हैं नए ज़माने की, ठीक है, नसरी सिन्फ है ये। दोस्तों ये हो गए आपके एक नंबर के सवाल। इसी तरह बे पार्ट में सेक्शन बी में आपके क्या है, कुछ बड़े बड़े सवाल है जो 2-2 नंबर के हैं, इनको भी आप एक बार मुख्तसर देख लेंगे शॉर्ट में। सवाल नंबर 4 कह रहा है, दूसरा जन्म हमको मिला, इससे गालिब की क्या मुराद है? क्योंकि जो गालिब ने जो खत लिखे थे उसमें 1857 क्रांति के बारे में बताया गया था, दिल्ली में जो फसना फसाद हुआ था, तो उसमें ये क्या है, बच जाते हैं, तो इसी को उन्होंने अपना क्या है, दूसरा जन्म माना है। सवाल नंबर 5 क्या करे, अफसाना फोटोग्राफर में ज़िंदगी की कौन सी हकीकत को बयान किया गया है? क्योंकि उन्होंने बताया कि ये घमासान की लड़ाई है, यानी जो दुनिया है इसमें क्या है, आफत मुसीबतें परेशानियाँ है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी के वो पल बहुत याद आते हैं जो एक किसी दूसरे के साथ में बिताए हो। जब ये फ़ोटो देखती है तो इसको पुरानी ज़िंदगी अपनी याद आ जाती है, ठीक है। अगला सवाल है, अख्तरुल ईमान किसी एक तरह की तालीम पर क्यों नहीं जम पाए? क्योंकि अख्तरुल ईमान के जो वालिद थे वो क्या थे, मुअल्लिम थे, मुअल्लिम यानी उस्ताद, ठीक है, यानी मस्जिदों में मदरसों में पढ़ाते थे, जहाँ ही उसकी जिम्मेदारी लग जाती थी, यानी जहाँ उसको नौकरी मिल जाती थी वहीं अपने बच्चे को ले जाते थे अख्तरुल ईमान को और वहीं तालीम देते थे, इसलिए एक तालीम पर नहीं जम पाए थे। अगला सवाल है 7वां, नज़म तबातबाई ने किस अंग्रेज़ी नज़म का तर्जुमा गौर गरीबा के नाम से किया है? तो ये दोस्तों ये अंग्रेज़ी में है, इसका नाम है, जो अंग्रेज़ों ने जो वो नज़म लिखी थी, वो अंग्रेज़ का नाम था, राइटर था जो थॉमस ग्रे, तो उस नज़म का नाम क्या था, एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ठीक है, ये अंग्रेज़ी नज़म है थॉमस ग्रे की, इसी का उर्दू में किसने नज़म तबातबाई ने क्या किया है, तर्जुमा किया है, किस नाम से, गौर गरीबा का। तो याद रखें, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ठीक है, इस तरह। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, क्या कह रहे हैं, सवाल नंबर 8, नज़म ज़िंदगी से डरते हो में इंसान की क्या हैसियत बयान की गई? यानी इंसान ज़िंदगी से डरता है, इंसान और ज़िंदगी क्या है, इंसान ज़िंदगी से है, और इंसान आदमी ही ज़िंदगी है, और आदमी इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, तो फिर इंसान ज़िंदगी से क्यों डरता है, ठीक है, ये इसमें इंसान की हैसियत बयान करनी है आपको। सवाल नंबर 9, जमील मजहरी कब और कहाँ पैदा हुए? जमील मजहरी 1904 कहाँ पैदा हुए? अजीमाबाद पटना में पैदा हुए, ठीक है। निर्मल वर्मा किस ज़बान के फिक्शन निगार है? आपने हिंदी में पढ़ा होगा निर्मल वर्मा को, जो क्या है, हिंदी के, ठीक है, फिक्शन निगार, हिंदी ज़बान के, ठीक है, ये आप याद रखें। और जो इसकी सबक है आपका जल्दी झाड़ी, वो भी क्या है, हिंदी की, तो हिंदी कहानियों से तर्जुमा की गई है, ठीक है। अगले देखेंगे सबक नंबर 11, जन्मदिन, कहानी के कोई 2 किरदारों का नाम। देखो दोस्तों, एक तो था इसमें इसका पड़ोसी क्या था, मैथ्यू, ठीक है, और दूसरा क्या था, एक दुकान वाला भी होता है, ठीक है, इस तरह इसके 2 किरदार हो जाएंगे। अगला सबक है आपका सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, तनकीदी मजमून की तारीफ बयान की, जिसमें परिभाषा लिखनी है तनकीदी में। तनकीद का मायने होता है दोस्तों परखना, आलोचना करना, यानी वो अदबी सिन्फ जिसमें किसी क्या है, उसकी सिन्फ की अच्छा या बुराइयाँ बयान की जाए, वो क्या कहलाती है, तनकीदी मजमून कहलाता है। अगला सवाल है, मक्ता किसे कहते हैं? मक्ता, गज़ल का आखिरी शेर क्या कहलाता है दोस्तों? गज़ल का आखिरी शेर, ठीक है, गज़ल का आखिरी शेर क्या कहलाता है? मक्ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना क्या है, तखल्लुस इस्तेमाल करता है। ऐसे ही दोस्तों एक है मतला, गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, ठीक है। ऐसे क्या है इसमें, रदीफ, काफिया, इन सारी चीज़ों को आप याद रखें। अब क्या आपसे पूछ लेगा, मतलब पूछ लेगा, रदीफ पूछ लिया या काफिया पूछ लिया, ठीक है, ईयरली एग्जाम में इस तरह। अब सेक्शन नंबर सी, इसमें क्या है, आपके पैसेज देंगे इक्तिबास, जो कि आपको आपके सबक में से ही होंगे, उनको आपको क्या करना है, हल करना है। लेकिन हल किस तरह करेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हवाला लिखेंगे। हवाला में क्या लिखेंगे दोस्तों, आप इस सबक को लिखेंगे, ये सबक किस सबक, मतलब इस सबक का नाम क्या है और इसके मुसन्निफ कौन है, राइटर कौन है। जैसे एक बार इसको पढ़ लो, शाह साहब मुसल्ले पर वजीफ़ा पढ़ा करते थे और मैं उनका खून पिया करता था। अब इससे ही पता चल जाएगा एक लाइन पढ़ते ही कि ये सबक किस में से लिया गया, मच्छर में से। सबक का नाम क्या हो जाएगा, मच्छर, और जिसके आपके मुसन्निफ कौन है, ख्वाजा हसन निज़ामी। बाकी इसको आप थोड़ा सा तफसील से लिख देंगे, वो किस में आ जाएगी, आपकी तशरीह में, ठीक है। तो आप 2 तरह से करेंगे, हवाला इसको प्रसंग बोलेंगे और तशरीह इसको व्याख्या बोलेंगे, ठीक है। इस तरह इसमें से एक करना है आपको, दोनों में से, ठीक है। एक बार इक़्तिबास यानी पैसेज को ढंग से पढ़ना, फिर उसके जवाब देने हैं आपको। अगला है सवाल नंबर 15, सबक खोजिए, एक मुताला का खुलासा तहरीर कीजिए। यानी ये सबक का आपको खुलासा लिखना है, खोजिए एक मुताला, जो कि क्या है, किसने लिखा है भाई,
खोजी का मुताला है, इसमें क्या है, खोजी और आज़ाद के दो किरदार हैं, इनके बारे में बयान किया गया है। खोजी का किरदार किस तरह का होता है और आज़ाद का किरदार, यानी खोजी को सही कर दे, दुरुस्त कर दे तो आज़ाद बन जाता है, अगर आज़ाद के व्यवहार को बिगाड़ दे तो क्या बन जाता है, खोजी बन जाता है। खोजी कैसा होता है दोस्तों, अपने बात को अगर उसमें कमी है तो उसको भी नहीं मानता, ठीक है, इस तरह के आप इसमें बयान करेंगे। या इसको आप लिख सकते हैं सबक, सुकून की नींद का खुलासा, दोनों में से आपको एक करना है। सवाल नंबर 16 क्या है, मदरसा झेल बंद की माँ सियाह को सबाक तशरीह कीजिए। अब देखो ये आपकी क्या है, नज़म है, अभी बताया था ना, अल्लामा इकबाल की नज़म है, रूह अर्ज़ी आदम का इस्तिकबाल करती है। आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखें नज़म कौन सी है, नज़म का नाम क्या है, ठीक है, इसमें किस में लिखेंगे आप इसको, सियाह को सबाक में, ठीक है। किसकी, इकबाल की नज़म है, नज़म का नाम क्या है, रूह अर्ज़ी आदम का इस्तिकबाल करते हैं। फिर इसके आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है कि खोल आँख ज़मीं देख फिज़ा देख, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया, जब उसको जन्नत से दुनिया में भेजा गया था तो उसके बारे में इस नज़म में डिटेल से बताया गया, यानी उसका ज़मीन किस तरह का इस्तिकबाल करती है और उसको किस हकीकत के लिए इस दुनिया में भेजा है, और अगर वो इंसान की सही तरह की ज़िंदगी गुजारेगा तो बाकी इंसान भी, बाकी वो तो नबी थे, दुनिया के पहले नबी हैं, तो उसके ऊपर ये नज़म बताई गई है, ठीक है। इसमें से दोनों में से एक करनी है, ये नज़म हो गई, ये आपकी गज़ल हो गई, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 17, नज़म गौर गरीबा का खुलासा लिख ले। ये गौर गरीबा है नज़म, पूरी इसका खुलासा करना है, यानी इसकी सारांश लिखना है, व्याख्या करनी है। किसने लिखी है भाई नज़म गौर गरीबा, अली हैदर नज़म तबातबाई ने लिखी है, ठीक है, आप इसको डिटेल से बता सकते हैं। गौर गरीबा कहते हैं दोस्तों कब्रिस्तान, किसको कहते हैं, कब्रिस्तान को, ठीक है। अब आपको पता है कि कब्रिस्तान में क्या होता है, ठीक है, इंसान की ज़िंदगी की हकीकत क्या है, इंसान पूरी ज़िंदगी गुजार ले 70-80 साल 100 साल, लेकिन आखिर में उसको क्या है, मौत आनी, और मौत के बाद उसके साथ किस तरह के हालात पेश आने, वो सारी बातें गौर गरीबा में बताई गई है। यानी कोई दोस्त होता है आपके और कुछ दिन पहले आपके साथ था, लेकिन खुदा उसका वक्त आ गया और उसकी मौत हो गई, तो आपको कितना याद आता है, ये सारी चीज़ें किसमें, गौर गरीबा में बयान करनी है आपको। इन दोनों में से एक करना है, नज़म ज़िंदगी से डरते हो या फिर गौर गरीबा, इन दोनों में से आपको एक करना है। सवाल नंबर 18 क्या करें, सेक्शन डी आपका सवाल नंबर 18, अहमद जमाल पाशा की सवानियात, यानी सवाल नंबर 18 में आपको क्या करनी है, जीवनी लिखनी है शायर के बारे में, जैसे इसमें अहमद जमाल पाशा या फिर मिर्ज़ा गालिब है। अब जीवनी में क्या लिखेंगे आप, कब पैदाइश हुई, कहाँ वफ़ात हुई, कौन कौन सी किताबें लिखी, ठीक है, कितनी तालीम हासिल की, ये सारी बातें आप डिटेल के साथ लिखेंगे किसमें, सवानियात, जो कि दोस्तों आपके कितने नंबर का सवाल है, 4 नंबर का सवाल है। ज़रूर आपको इसी तरह सवाल बनेंगे। अगला सवाल देखो दोस्तों 19 नंबर, अल्ताफ़ हुसैन हाली की सवानियात। देखो इसमें सवाल दो तरह के सवाल बनेंगे। पहला, जितने भी आपके सबक हैं उनके तो आपको पूछ लेगा मुसन्निफ़, ठीक है, उनकी सवानियात, यानी सबक में से किसी 2 में से एक की आपको मुसन्निफ़ की सवानियात करनी है। दूसरा सवाल बनेगा जो नज़म और गज़ल हैं, जो आपकी क्या है दोस्तों, नज़म और गज़ल हैं, उनके जो शायर हैं उनके में से किसी 2 में से एक आपको क्या करनी है, सवानियात। ये 4-4 नंबर के सवालात इस तरह बनेंगे। देखो ये तो आपके क्या थे, सबक में से अहमद जमाल पाशा और मिर्ज़ा गालिब, और ये आपके किस में से, अल्ताफ़ हुसैन हाली, ये नज़म में से है, और ये अल्लामा इकबाल, ये आपके किस में थे, नज़म में से है, ठीक है, ये हो गया। सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है दोस्तों, आपको मदरसा इल्म में से किसी एक उन्वान पर मजमून यानी आपको निबंध लिखना है, जो कि आपका कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का। अब देखो दोस्तों कितने आसान है, सफाई की ज़रूरत और अहमियत, यानी सफाई की ज़रूरत क्यों होती है, इसकी क्या अहमियत है। और दूसरा है आपका मेरा पसंदीदा मुसन्निफ़, यानी किसी भी मुसन्निफ़ आपको ढंग से याद है अच्छी तरीके से, जिससे मिर्ज़ा गालिब हो गए, तो आपको उसके बारे में तफसील से लिखना है। तीसरा है आप कंप्यूटर की अहमियत, यानी इन तीनों में से ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इन तीनों में से किसी एक पर क्या लिखना है, आपको मजमून लिखना है। इसी तरह आपके और भी दे सकता है, जैसे कंप्यूटर के बारे में आ गया, या फिर ईद उल फितर के बारे में आ गया, या फिर किसके लिए, औरतों की तालीम के बारे में आ गया। इनसे बाहर आपका कोई भी सवाल नहीं जाएगा। तो ये दोस्तों, ये देखो दोस्त, आपका जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम था, इसी पैटर्न पर आपका ईयरली एग्ज़ाम बनेगा। तो आप इस तरह तैयारी करें, इंशाल्लाह आपकी ये जो हमने सोल्यूशन कराया ये भी आपके सबक में बहुत मुफीद होगा, ठीक है इंशाल्लाह। अगर कोई बात कहनी हो तो आप कमेंट में ज़रूर